Simple steps to solve problems in physics by R.K. Yadav sir. चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस फिजिक्स में कैसे आप सॉल्व करेंगे, फिजिक्स को कैसे किया जाता है, ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको आप लोग समझिए जिससे फिजिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो है कि केयरफुली रीड द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द डाटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ते हुए जो डाटा उसको निकाल लेते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है एक्सेप्ट हीट कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू एमकेएस। हीट को छोड़कर, हीट ब्रांच को छोड़कर सारे को हम क्या करेंगे, एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप थर्ड है आपका नाउ राइट सुटेबल फार्मूला। अब तीसरे स्टेप में हम होते हैं फार्मूला को लिखते हैं। फोर्थ स्टेप है कि मैच ऑल द सिंबल्स विद द फार्मूला एंड आइडेंटिफाई द सिंबल व्हिच नॉट गिवन इन डाटा। मतलब जो डाटा में नहीं दिया गया है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। एंड लास्ट स्टेप है फाइनली कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन दिस अननोन सिंबल। अब सारा ब्रेन हम इसी सिंबल पे लगाएंगे। तो कुल मिला के आपके मेन 3 स्टेप्स हैं, त्रिमूर्ति इसको हम कहते हैं, और इसी त्रिमूर्ति से पूरी फिजिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी। इसको ध्यान दे रहिएगा, ये मेथड ऐसा है कि बहुत इजी कर देगा फिजिक्स को। इसके अलावा कोई मेथड आप अप्लाई करते हो तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। या तो उस तरह से होता है जैसे कोई पहलवान है, बहुत ताकत है और वो किसी तरह से किसी को उठा पटक देगा, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है तो आपको टेक्निक से पटना पड़ता है। बिल्कुल सेम ऐसे होता है फिजिक्स में भी। यदि आपके पास बहुत अच्छा फिजिक्स है, बहुत अच्छी आ रही, बहुत अच्छा ब्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी करिए, लेकिन फिजिक्स में आप वीक हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, नहीं आती फिजिक्स, तो मैं जो बता रहा हूँ 3 स्टेप्स का आपको ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप है आप डाटा लिखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके डाटा को लिखते जाइए। सेकेंड स्टेप है एमकेएस कन्वर्ट करते जाओ, हीट को छोड़ के बाकी ब्रांचेस को एमकेएस में करिए। और थर्ड स्टेप होता है आप फार्मूला जैसे ही डाटा लिखोगे फार्मूला आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा ब्रेन में, यदि आपने फीड किया है तो। अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप क्या करते हैं, एक एक डाटा को मैच कराते जाते हैं। जो डाटा हमारा बचा रहता है सारा ब्रेन हम उसी में लगा देते हैं। तो इसी पर हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं और इसी स्टेप से आप पूरी फीस करिए, पूरी फीस आपको ईजी पड़ जाएगी। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि डाटा छांट लेते हैं, ऐसे पढ़ते जाइए। पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y इज इक्वल टू दिया है x + 4, ओके, ये हमने लिख लिया। एंड मास ऑफ अ पार्टिकल 400 ग्राम, तो चलिए मास हमने लिख दिया 400 ग्राम, ये हो गया। वेलोसिटी इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख दिया 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका। फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमें जो निकालना है क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ये हमने निकालना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए ये त्रिमूर्ति फिजिक्स के लिए मेन है, इसी 3 पॉइंट को ध्यान दे रहे, सारे क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। फर्स्ट स्टेप हमने आपको बताया डाटा लिखिए। सेकेंड स्टेप आपका हो गया कि उसको एमकेएस में कन्वर्ट करिए। एंड थर्ड स्टेप होता है फार्मूला। फार्मूले के बाद ही ब्रेन आपको यूज करना है, फार्मूले के पहले तक कोई ब्रेन की जरूरत आपको नहीं है। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप ने लिख लिया, अब आते हैं सेकंड स्टेप एमकेएस में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए 4 ग्राम है तो इसको हम लिख देंगे 400 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, ये एमकेएस सिस्टम आ गया आपका। ये 200 सेंटीमीटर है तो इसको आप लिख सकते हो 210⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ये डाटा हमने लिख दिया। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के कई सारे फार्मूले होते हैं, ऐसा देखिए L = I ओमेगा होता है, L = mvr होता है। तो अब देखिए कि कौन सी चीज मैच कर रही है, तो यहाँ जो मैच कर रही है वो mvr होता है। तो यहाँ हमने फार्मूला लिख दिया L = mvr। अब क्या करो, एक एक चीज को मैच कराओ, और मैच कराओगे तो देखिए मास मिल गया आपको, ये मिल गया आपके पास, वेलोसिटी भी, ये भी मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया। क्या नहीं मिल रहा है, आर नहीं मिल रहा है। और इसका मतलब फालतू डाटा जो हमारे पास बचा है इसी में आर छुपा हुआ है। इसका मतलब आर, अब सारा ब्रेन हम यही कंसंट्रेट करेंगे, इस आर में करते हैं। तो ये आर। अब दूसरी फीस की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, सिंबल्स। यदि सिंबल्स आपको डेप्थ में नहीं आते हैं तो फिजिक्स नहीं आएगी। सिंबल्स का डेप्थ समझिए, उसकी गहराई समझिए। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के कई सारे नाम हैं
और कोई वो शहर से भागा हुआ गांव गया है, अब उसको पुलिस ढूंढने जा रही है, लेकिन शहर में उसका नाम कुछ और था, गांव कुछ नाम उसका और है, उसको नहीं ढूंढ पाएगी। इसलिए पुलिस को चाहिए सारे नाम उसके जानने चाहिए, तभी उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएगी। बिल्कुल यही काम फिजिक्स में होता है कि फिजिक्स में जब तक आप सिंबल्स की डेप्थ नहीं जानेंगे फिजिक्स नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ आर, कुछ लोग इसको रेडियस कहेंगे, कुछ डिस्टेंस कहेंगे, तो एक्चुअली यहाँ स्मॉल आर जो होता है वो ना डिस्टेंस है ना रेडियस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बिल्कुल उसी तरह से आप जानने की कोशिश करिए। कोई बच्चा है, दुनिया जान रही है, देखने में लड़का है लड़की है समझ रहा है, लेकिन किसका लड़का है, कब पैदा हुआ, जो इसको जानता है वही फिजिक्स। वो इसी तरह फिजिक्स की बात है, जब तक आप बहुत डेप्थ नहीं जानोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, फार्मूलों को तोड़ा जाता है। कोई टीचर नया फार्मूला बना फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनाता है, जो फार्मूले हैं उन्हीं को मॉडिफाई करता है, उन्हीं की डेप्थ लेता है, और जिसका रिलेशन जहां तक जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि किसी को आपको ढूंढना है, या पिक्चर में आपने देखा होगा कि भाई हीरो नहीं मिल रहे तो हीरोइन पकड़ लिया जाता है, ऐसे ही कहानी फिजिक्स में होती है। जो सिंबल्स जिससे रिलेटेड होते हैं, तो जो पेपर सेटर होता है उन्हीं को लेकर जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही स्टोरी है कि यहाँ जो आर है वो डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फर्क होता है। पहले तो अभी देखो ये है क्या इक्वेशन, तो ये पहले हम कंपेयर करते हैं, y = x+4 को कंपेयर करो y = mx+c से। तो यहाँ से जो m की वैल्यू होती है ये होती है tan थीटा, और यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 45 डिग्री, और यहाँ से c की वैल्यू मिल गया आपको 4। अब इसके बाद क्या करिए, ये बनाइए इसको इस तरह से, देखिए ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका y इधर हो गया, इधर आपका x ले लेते हैं, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका c मीन्स 4 हो गया, ठीक। सॉरी एक मिनट, ये जा रहा है, इधर y एक्सिस हो गया, इधर आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक। ये 45 है तो नेचुरल सी बात, अच्छा ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इतना 4 हो गया, ठीक। ये आपका 90 डिग्री हो गया तो नेचुरल है, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डिस्टेंस तो ये भी है, लेकिन ये नहीं लिया जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे जो एंगल कितना बना रही हो, 90 डिग्री बना रही हो, वो डिस्टेंस लिया जाएगा, ये आर ये लिया जाएगा। अब आर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ये 90 डिग्री हुआ, 90 के सामने के साइड ये वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो एंगल हम ले रहे हैं ये एंगल मान ले लेते हैं, ये वाला, ये इसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल चूज करो उसके सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि sin 45 = r/4, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो r = हो जाएगा 4 sin 45, तो ये हो जाएगा 4/√2। ध्यान दिया जाएगा, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत रोल है, बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं, जब तक बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे फिजिक्स नहीं आएगी, कहीं इसको लिख लेना। अब यहाँ पर L = आ जाइए, m की वैल्यू आपको दिया गया 400 × 10⁻³ वेलोसिटी आपको दिया गया है 200 × 10⁻², एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड किया 4/√2। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, हमारा एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि सबसे फर्स्ट जो पहला पॉइंट होता है कि आप डाटा लिखिए, सेकंड स्टेप होता है MKS कन्वर्ट करिए, थर्ड स्टेप होता है फार्मूला लिखिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिंबल्स हैं उनको बहुत डेप्थ में, जितने ज़्यादा सिंबल्स आपको डेप्थ में आएंगे उतने आपको क्लियर हो जाएगा। फार्मूले के बाद आप ब्रेन यूज करिए, एक एक स्टेप को मिलाते जाइए, जो डाटा आपको छूट रहा है सारा ब्रेन आप वहाँ पे यूज करिए, और इसके बाद जो है फार्मूला आप लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद केवल हीट ब्रांच ऐसी होगी जिस पर हम ये स्टेप नहीं करेंगे। हीट में केवल 2 स्टेप आप लेकर चलिए, डाटा लिखिए, फार्मूले में लिखिए। फार्मूले में हम लोग कैंसिल करते हैं, वो सबसे इजी मेथड होता है हीट का। तो इस तरह से सिंबल्स की डेप्थ आपको जानना है, और दूसरी चीज़ जानना होता है बेसिक मैथमेटिक्स, जो आप 4th 5th क्लास में छोड़ के आए हैं, वो आपको जानना जरूरी है। जब तक आप इतनी चीज़ें नहीं जानेंगे फिजिक्स, जिस दिन ये चीज़ें जान जाएंगे फिजिक्स आपको आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, हाईएस्ट नंबर आप स्कोर करेंगे। ओके।